मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों ये क्लास हमारी किस चीज़ की है? हिंदी की है। ठीक, आइए आज हम लोग फास्ट टेस्ट मॉक टेस्ट की तरह इस क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें टोटल 37 क्वेश्चन है। आप लास्ट में बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन क्या हुए हैं, सही हुए हैं 37 में से। ठीक, चलिए तब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, मतलब 39 कह रहा है कि समास बताइए। भर पेट, क्या लिखा है? भर पेट। ठीक है, भर पेट में कौन सा समास है? भर क्या हमारा अव्यय है, क्या है? अव्यय है। ठीक है, अव्यय है तो अव्यय से क्या हो जाएगा? ये अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट बिल्कुल सत्य आ जाएगा। ठीक है, समास के कितने भेद होते हैं ये बताइए। समास जो होता है इसके कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 6 प्रकार का हमारा समास होता है। एक हमारा अव्ययी भाव हो गया, दूसरा द्वंद्व होता है। कौन सा होता है? दूसरा द्वंद्व होता है। द्वंद्व होता है, फिर हमारा तत्पुरुष होता है। ठीक है, कौन सा होता है? तत्पुरुष होता है। ठीक, तत्पुरुष और दिगु, दिगु और दिगु के बाद बहुव्रीहि आता है। कौन सा? बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि और कर्मधारय। कर्मधारय टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है, भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है। कितने समास होते हैं? टोटल 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष, दिगु, बहुव्रीहि और कर्मधारय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट ना मिले। पंक्ति किस लेखक की है? यह पंक्ति जो है किस लेखक की है? क्वेश्चन नंबर 40 का बता दीजिए। मलिक मोहम्मद जायसी की है, मुंशी इंसा अल्लाह खां की है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की है, मुंशी सदा सुख लाल की है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट हो जाएगा, मुंशी इंसा अल्लाह खान की है। किसकी है? मुंशी इंसा अल्लाह खान की है। बैकग्राउंड में थोड़ा सा आवाज़ आएगी तो इसको आप लोग क्या करेंगे? नेगलेक्ट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। मतलब क्रिया विशेषण जो क्रिया की क्या करते हैं? विशेषता बताते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कुत्ता भौंक रहा है तो इसमें तो कोई क्रिया विशेषण है नहीं, ये वैसे ही गलत हो गया। अधिक मत बोलो, अधिक मत बोलो, राम खाना खा रहा है, राधा रात भर जागती है। अधिक मत बोलो, बोलने का क्या है? मत, अधिक मत बोलो। तो इसमें क्या आ जाएगा बताइए? 41 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 41 का राइट आंसर आ जाएगा राधा रात भर जागती है। कब तक जागती है? रात भर जागती। क्रिया की क्या विशेषता है? वह रात भर जागती है। तो राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 बताइए। 42 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है? कौन सी जीवनी है इसको बताना। अतीत के चलचित्र, चिंतामणि, आवारा मसीहा, नीड़ का निर्माण, नीड़ का निर्माण। फिर बताइए 42 का। तो ये क्या हो जाएगा? आवारा मसीहा हमारा क्या है? एक जीवनी है। आवारा मसीहा क्या है? एक जीवनी है। ठीक है, आगे हमारा गद्यांश दिया गया है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप वहाँ से क्या करेंगे? गद्यांश को पढ़ के कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग बस क्वेश्चन को क्या करेंगे? देखेंगे। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर, ठीक क्वेश्चन नंबर कौन सा? 46 से देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 बताइए। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 46, शुद्ध शब्द का क्या करना? चयन करिए। अभ्यस्त, कौन सा शब्द इसमें शुद्ध लिखा गया है इसको बताना है। तो हम अभ्यस्त कैसे लिखते हैं? अभ्य प्लस अस्त मिलके क्या होता है? अभ्यस्त हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं? बेगम, बारूद, चेचक या पैगंबर। बेगम, पैगंबर, बेगम, चेचक या बारूद। तो 47 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए पार्ट हमारा पैगंबर क्या है? एक तुर्की शब्द नहीं है। बाकी चेचक हो गया, बेगम हो गया, बारूद, ये सभी हमारे क्या हैं? तुर्की से लिए गए शब्द हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, जल प्राण पुत्र किसके अनेकार्थी हैं? जल प्राण पुत्र किसके हैं? तो जल जो होता है ये हमारे जीवन का क्या है? अनेकार्थी हैं। जीवन का मतलब क्या होता है? जल भी होता है, प्राण भी होता है और पुत्र भी होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, 48 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी पार्ट क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे 49। 49 क्या कर रहा है? उपवाक्य पहचानिए। क्या पहचानना है आपको? उपवाक्य पहचानना है। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। वह आदमी जो कल आया था वह आज भी आया है। तो 49 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी पार्ट क्या आ जाएगा? विशेषण उपवाक्य है। कैसा है? विशेषण उपवाक्य है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 50 बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 50 कर रहा है कि कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है?
तो एक क्या होता है हमारा, एक अल्प प्राण होता है, ठीक है, अल्प प्राण होता है। क्या होता है, अल्प प्राण होता है। एक क्या होता है, महाप्राण होता है। क्या होता है, एक महाप्राण होता है। तो इसमें हमको बताना है इसमें कौन सी ध्वनि अल्प प्राण नहीं है, यानी कि वो क्या है, महाप्राण नहीं है, यानी वह अल्प प्राण है, इसको बताना है। बताइए 50 का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो सी पार्ट जो ज होता है, च छ ज, हमारा क्या होता है, अल्प प्राण नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, ये महाप्राण नहीं होता बल्कि अल्प प्राण होता है। इसमें क्या होता है 1 3 5 जो नंबर के अक्षर होते हैं, जैसे हमारा क्या हो गया, क हो गया, ख हो गया, ग हो गया, घ हो गया और अंगा हो गया। तो इसमें कौन सा पहला, तीसरा, पांचवा एक क्या होते हैं, हमारे अल्प प्राण होते हैं। दूसरा और चौथा हमारे जो होते हैं वो कौन से होते हैं, महाप्राण होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, दूसरा और चौथा क्या होते हैं, महाप्राण होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलें आगे, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 51 बताएंगे आप लोग। 51 क्या कर रहा है कि निम्नलिखित पद में से कौन सा पद वया प्रत्यय लगाने से बना है। बताइए बताइए, रवैया, बचैया, डटैया या रवैया या खवैया। बताइए 51 का। तो खाना शब्द में जब हम वया प्रत्यय लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, खवैया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 बताएंगे। निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है, एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। बताइए क्या हो जाएगा, बताइए त्रिदश या फिर गिरवाण या किंकर या हो जाएगा निर्जर। बताइए कौन है। तो किंकर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सत्य होगा, किंकर नहीं होगा। निर्जर, त्रिदश और गिरवाण जो होते हैं सभी हमारे क्या होते हैं, देवता के पर्यायवाची होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन हैं। साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त, नागा अर्जुन। 53 का राइट आंसर बताइए। 53 का राइट आंसर बताइए फटाफट, कौन है। तो साकेत के हैं मैथिली शरण को गुप्त हैं। कौन है, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। 54 का बताइए, गौ चरित्र की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी, गौस चरित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गौस चरित्र हो जाएगा, ठीक है, गौस चरित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गौस चरित्र हो जाएगा। राइट आंसर हमारा कौन सा, सी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक है। 54 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट होगा। कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। संधि के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, स्वर संधि और व्यंजन और विसर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप बता दीजिएगा आप। 54 क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है 55 का। तो यह आ जाएगा हमारा बी पार्ट, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। किसका है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 बताएंगे आप लोग। 56 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि उस वन में प्रातःकाल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावन होता है। उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावन होता था। उस वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावन होता है। उस वन में सवेरे के समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम होता है। कौन सा इसका राइट हो जाएगा 56 का। तो सी पार्ट क्या होगा, बिल्कुल सत्य हो जाएगा, ठीक। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपवाद, पराजय, प्रभाव। प्रभाव में कोई है, इसी में नहीं है। ओढ़ना में है, ठीक है। किस में अच्छा उपसर्ग पूछा ना, सॉरी मैंने प्रत्यय इसका सोच लिया, ठीक है। तो इसमें प्र उपसर्ग है, ठीक है। अपवाद में अप उपसर्ग है, ठीक है। पराजय में पर है, ओढ़ना में बल्कि नहीं है। तो ये हमारा क्या जाएगा राइट आंसर, डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 57 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप बताइए 58 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग बताना। क्या बताना, अहिंसा, अच्छी अहिंसा होती है, अच्छा अहिंसा होता है। अपरिग्रह, अच्छी अपरिग्रह होता है, अच्छा किन्नर होता है, या अंतरी होता है। बताइए, अच्छी अंतरी होती है। बताइए राइट आंसर क्या जाएगा 58 का। तो 58 का राइट आंसर बी हो जाएगा, अच्छी अहिंसा होती है, ठीक है। राइट आंसर क्या जाएगा, बी पार्ट। कह रहा रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचित है। रत्नावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचित है। रत्नावली, बिहारी, रामानंद या तुलसीदास। 59 का। तो यह किसके द्वारा है, रत्नावली के द्वारा है, ठीक है। रत्नावली के द्वारा है, किसके द्वारा है, रत्नावली के द्वारा है, ठीक। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 60, मनगढ़ंत। मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या नपुंसक लिंग है, या उभय लिंग है। तो कौन सा है, उभय लिंग है। मनगढ़ंत में क्या है, उभय लिंग है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61।
61 क्या करा, वाक्यांश के लिए एक शब्द बनाइए। जिसके हृदय में ममता नहीं है, जिसके हृदय में ममता नहीं हो उसको निर्मम बोलते हैं, निर्भय बोलते हैं, निहृदय बोलते हैं या निर्दय बोलते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं हो तो उसको क्या बोलते हैं, निर्मम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निर्मम बोलते हैं। ठीक, 61 का राइट आंसर ए पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बताएंगे आप 62। किस वाक्य में विराम चिन्ह उचित प्रयोग नहीं किया गया है, विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। फिर बी कह रहा, वह दूर से, बहुत दूर से आ रहा है, सुनो सुनो वह गा रही है। प्रिय महाशय कामा मैं आपका आभारी हूँ। 62 का बताइए, तो 62 का राइट आंसर डी हो जाएगा। यह हमारा सही, इसका प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताएंगे 63। क्या कह रहा है कि महाप्राण व्यंजन कौन सा होता है। अभी मैंने बताया था एक क्या होता है, हमारा अल्प प्राण होता है। क्या होता है, अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण जो होते हैं 1, 3, 5 वाले पोजीशन पे आते हैं, और महाप्राण जो होते हैं वो कौन से पोजीशन पे आते हैं, 2 और 4 वाले पोजीशन पे आते हैं। तो ता किस पे आता है, त प्रथम पोजीशन पे आता है, तो यह क्या हुआ, अल्प प्राण हुआ। त थ द तीसरे पोजीशन पे आता है, ए भी क्या हुआ, अल्प प्राण हुआ। त थ द ध न, ठीक है। फिर प फ का आता है सेकंड पे आता है, प फ ब, ठीक है। भ क्या आता है, फोर्थ पोजीशन पे आता है, ये हमारा क्या होता है, महाप्राण होता है। प फ ब भ, म हमारा 5वें पे आता है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 5वें पोजीशन पे आता है, तो ये हमारा अल्प प्राण होगा। नेक्स्ट चलिए, घोष और अघोष। ठीक, क्या है, घोष और अघोष बताना है। घोष उन्हें कहते हैं, अघोष उन्हें कहते हैं जो कौन से पोजीशन पे आते हैं। इसमें भी देखिए, घोष पहले और दूसरे वर्ण को हम लोग क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। तीसरे, चौथे और 5वें वाले वर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, सघोष। क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं। इसमें देखिए, प पहले स्थान पे है तो यह अघोष हुआ, घ चौथे पे है, प फ ब तीसरे पे, ग, तो हमारा इसका अघोष क्या आ जाएगा, ब हमारा क्या आ जाएगा, प हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर, यानी कि ए पार्ट क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वर्णमाला से अगला क्वेश्चन है 65। निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा, मतलब जो कंठ से बोले जाते हैं, तो कंठ से कौन बोला जाता है, अ हमारा क्या होता है, कंठ से बोला जाता है। अ हमारा क्या होता है, कंठ से बोला जाता है। तो ए पार्ट हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंठ से कौन बोला जाता है, अ बोला जाता है। तो 65 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप 66 बताएंगे। बताइए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऋण शब्द है। बताइए ऋण शब्द कौन सा है, दूध वाला, नाक, घुड़सवार, लंबोदर। बताइए ऋण शब्द, ऋण शब्द क्या होते हैं, हमारे एक ऋण होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है, यौगिक होता है, यौगिक होता है। एक क्या होता है, योग ऋण होता है। ठीक है, योग ऋण होता है, जो दो शब्दों से योग ऋण होता है। योग ऋण उसे कहते हैं जो तीसरे शब्द की तरफ इशारा करता है, जैसे लंबोदर, जिसका लंबा है उदर, अर्थात गणेश भगवान की, ये योग ऋण हुआ। और दूध वाला, इसमें दो शब्द से मिलकर बना, एक दूध प्लस वाला, जैसे घुड़सवार, एक घुड़ प्लस सवार मिलकर बना घुड़सवार। लेकिन नाक हमारा एक ही शब्द से बनी, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, ऋण शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऋण शब्द बोलते हैं। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 बताएंगे। रत्नाकर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। रत्नाकर शब्द में संधि विच्छेद बताइए। रत्न प्लस आकर मिलके क्या होता है, रत्नाकर होता है। कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि है। ठीक, चलें आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 68 बताइए। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है प्रतिमान में कौन सा समास है। प्रतिमान में कौन सा समास है, प्रतिमान में कौन सा समास है। पहले क्या लगा है, इसमें अव्यय लगा। क्या लगा है, अव्यय लगा है। अव्यय लगा हो तो कौन सा समास हो जाता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक, कौन सा होता है, अव्ययी भाव समास हो जाता है। ठीक, इसका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। क्या होता है, पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक है, प्रतिमान में कौन सा समास होता है, तो हमारा अव्ययी भाव समास होता है। ठीक, चलें आगे, चलिए आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 बता दीजिए। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग लगा है। परि प्लस क्रमा, परि प्लस क्रमा मिलके क्या होता है, परिक्रमा होता है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग, जो उपसर्ग क्या लगते हैं, पहले लगते हैं। उपसर्ग क्या लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं और अर्थ को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यह एक प्रकार के क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। एक प्रकार के क्या होते हैं, शब्दांश होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या आ जाएगा, डी पार्ट हमारा क्या होगा, 69 का डी पार्ट बिल्कुल सत्य हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन 70, क्वेश्चन नंबर 70 क्या कर रहा है, भलाई में प्रत्यय लगा हुआ है। तो भला शब्द से भला में ई, बड़ी ई प्रत्यय लगाने पे तो कौन सा है प्रत्यय, बड़ी ई की मात्रा हमारा इसमें क्या है, बड़ी ई क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, तो राइट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक कौन सा होता है, एक तद्धति प्रत्यय होता है, एक क्या होता है तद्धति प्रत्यय होता है, और एक क्या होता है कृत प्रत्यय होता है। कौन सा, एक कृत प्रत्यय जो क्रिया के साथ आता है उसे कृत प्रत्यय बोलते हैं, और जो संज्ञा सर्वनाम के साथ यूज किया जाता है उसे हम लोग तद्धति प्रत्यय बोलते हैं। ठीक, आगे चलें, चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 71 बताइए। क्वेश्चन नंबर 71 का रहा, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम वे शब्द होते हैं, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत में आते हैं और ज्यों का त्यों हम इनको हिंदी में क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जैसे आम हो गया, आम का जो है तत्सम होता है आम्र होता है। आग का तत्सम क्या होता है, अग्नि होता है। ठीक, तो ये दोनों हमारे क्या हुए, तद्भव हुए। लेकिन हमसे क्या पूछा है, तत्सम पूछा है। आसरा का क्या होता है, आसरा का तत्सम है या तद्भव, आलस्य बताइए दोनों में से बताइए कौन सा, 71 का। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, आलस्य होता है हमारा तत्सम, और इसका जो आलसी क्या होता है, आलसी क्या होता है, इसका तद्भव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 क्या आ रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। इसमें क्या बताना है, तद्भव बताना है। चूर्ण, जिसमें ए वाला र जैसे चूर्ण हो गया, ठीक है, ए वाला र जिसमें आता है हमेशा क्या होता है हमारा तत्सम होता है। एक ट्रिक है, इसमें क्या होता है तत्सम होता है। और ये जैसे छिद्र लिखे हैं, इसमें ए वाला जहाँ पे ए वाला र आता है वो भी हमेशा क्या होता है तत्सम होता है। ठीक है, ज्ञान भी हमारा क्या है, तत्सम है। ठीक है, लेकिन छत हमारा क्या है, छत हमारा क्या है, ये हमारा तद्भव है। क्या है, तद्भव है। तो राइट आंसर हमारा डी आ जाएगा। ठीक, चलिए 73 बताइए। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द देशज है। जो हमारे देश में से उत्पन्न हुए शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे क्या हो गया, आग हो गया, खिड़की हो गया, बच्चा हो गया या फूल। 73 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, खिड़की हमारा क्या है, देशज शब्द है। खिड़की क्या है, देशज शब्द है, तो सी पार्ट क्या होगा, सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप 74 बताएंगे, 74 75 दोनों बताइए। निम्न में से विदेशी शब्द कौन सा है, उष्ण, प्रिय, अमीर या भक्त। बताइए, उष्ण, तो इसमें हमारा अमीर क्या है, विदेशी शब्द है। अब 75 का आज का लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। संज्ञा शब्द गंगा, गंगा, पुराना, नीला, मोटा। तो पुराना, नीला, मोटा ये सभी क्या है, विशेषण शब्द, लेकिन गंगा क्या है, एक नदी का नाम है। ठीक है, जहाँ नदी का नाम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा शब्द कहते हैं। ठीक, तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है संज्ञा। ठीक, कौन कौन सी होती है इसको आप लोग कमेंट में भर दीजिएगा। संज्ञा के 5 भेद होते हैं, पाँचों का नाम आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक, अगली क्लास आपको रीजनिंग की देखने को मिलेगी। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर के दिन। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक, जय हिंद, जय भारत।